अयोध्या, अकार यानी कि ब्रह्मा, यकार यानी कि विष्णु और धकार यानी रुद्र स्वरूप। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन सब के योग से बनी है नगरी अयोध्या। अयोध्यापुरी को पुराणों में इतना पवित्र माना गया है कि समस्त पातक यानी नरक में गिरने वाले पाप इस पुरी के वासियों को छू तक नहीं पाते। ब्रह्म हत्या जैसा महापाप भी इस पुरी से युद्ध नहीं कर सकता। पुराणों में इस पुरी को भगवान विष्णु की आदि पुरी बताया गया है और पुराणों में ये कहा गया है कि अयोध्या भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित है, अतः पृथ्वी पर श्रेष्ठ पुण्यदायिनी है। इस पुरी की महिमा का वर्णन कौन कर सका है? ये तो स्वयं श्री हरि के अवतार प्रभु श्री राम की नगरी है। परंतु आज अपनी इस रिपोर्ट में हम एक छोटा सा प्रयास करेंगे। प्रयास पुराणों में मिलने वाली अयोध्यापुरी के वर्णन का। हम आपको ये बताएंगे कि कौन से वेदों और पुराणों में अयोध्या नगरी का जिक्र किया गया है। तो चलिए बिना देरी किए स्कंद पुराण से करते हैं शुरुआत। स्कंद पुराण में राम जन्मभूमि का उल्लेख वैष्णव खंड में किया गया है। वैष्णव खंड के अध्याय 1 अयोध्या महात्म्य में राम जन्मभूमि को लेकर कहा गया है कि अयोध्या सरयू के तट पर बसी है। वह दिव्यपुरी परम शोभा से युक्त है। प्राय बहुत से तपस्वी महात्मा उसके भीतर निवास करते हैं। जिस पुरी में सूर्यवंशी इक्ष्वाकु आदि सब राजा प्रजा पालन में तत्पर रहेंगे, जिसके किनारे मानसरोवर से निकली हुई पुण्य सरयू नाम वाली नदी सदा सुशोभित रहेगी और उसके तट पर भंवरों के गुंजन एवं पक्षियों के कलरव होते रहेंगे। भगवान विष्णु के दाहिने चरण के अंगूठे से गंगा जी और बाएं चरण के अंगूठे से शुभकारिणी सरयू जी निकली हैं। इसीलिए ये दोनों नदियां परम पवित्र तथा संपूर्ण देवताओं से वंदित हैं। इनमें स्नान करने मात्र से मनुष्य के बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अध्याय अयोध्या महात्म्य के 20वें और 21वें श्लोक में तो ये भी लिखा है कि अयोध्या नगरी मोक्ष का द्वार है। ये श्लोक कहते हैं कि राम जन्म स्थान पर जाने मात्र से ही मानव जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। न दान करने की जरूरत, न तप करने की, न तीर्थ यात्रा पर जाने की। स्कंद पुराण के अलावा अयोध्या में बहने वाली पूजनीय नदी सरयू का जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। अथर्ववेद में भी अयोध्या का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद और अथर्ववेद के अलावा इस कल्याणकारी नगरी का जिक्र ब्रह्मांड पुराण और कालिदास के रघुवंश में भी मिलता है। वाल्मीकि रामायण व रामचरितमानस में तो अयोध्या का जिक्र है ही। अब हिंदू वेद पुराण तो श्री राम की बात करेंगे, क्योंकि हर हिंदू प्रभु श्री राम का ही अंश है, राम का ही वंश है। इसके अलावा मुस्लिम कवियों की कविताओं में व अंग्रेजों द्वारा लिखी गई किताबों में भी अयोध्या की पावन भूमि और श्री राम का गुणगान किया गया है। इसका एक उदाहरण डॉक्टर शेर मोहम्मद इकबाल की एक कविता है जिसका नाम है राम। ये कविता कहती है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमामे हिंद। तो ये थी श्री राम की नगरी अयोध्या पर हमारी एक छोटी सी पेशकश। इस रिपोर्ट में इतना ही। अब दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी अन्य रिपोर्ट के साथ। जाते जाते ये जरूर कहेंगे 22 जनवरी को राम की घर वापसी हो रही है। अयोध्या लौट रहे हैं
प्रभु श्री राम। कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें